राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल शिवाज मनी पर। तो चलिए आज मैं एक डाउनलोड रीडिंग करने जा रही हूँ। डाउनलोड्स पर एक रीडिंग करने जा रही हूँ जो बहुत ज़रूरी थी, शायद इसीलिए मतलब मुझे बार बार इसका इंडिकेट हुआ कि मुझे इस पर रीडिंग करनी ही। आई होप कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करे, क्योंकि यहाँ पर मेरे बहुत सारे व्यूअर्स हैं ऐसी सिचुएशंस में से निकल चुके होंगे, निकल रहे होंगे, ठीक है, जिसके कारण से डाउनलोड मुझे बार बार रीडिंग बनाने के लिए पुश कर रहा है। बार बार यूनिवर्स कह रहे हैं कि मुझे ये रीडिंग बनानी है, ये वीडियो बनानी है। ठीक है, तो देखते हैं कि ये वीडियो किसके लिए है और ये सोल्यूशन ये गाइडेंस किसके लिए है। तो चलिए रीडिंग हम स्टार्ट करें उससे पहले आप कर दीजिए लाइक। लाइक करने से एनर्जी एक्सचेंज होती है, मेरी साइड आपकी एनर्जी अच्छे से फ्लो करती है और मैं पिक कर पाती हूँ आपकी एनर्जी को, और आपको उसी आपसे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम समस्याएं हैं उससे रिलेटेड मैं आपको पूरी तरह से संतुष्टि से गाइडेंस दे पाती हूँ और सॉल्यूशंस भी बता पाती हूँ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि ये रीडिंग किसके लिए है। कौन है ऐसा इंसान जिसने बहुत सारे दुख भी सहे, धोखे सहे, और इतना कुछ सहने के बावजूद भी डटा रहा, खड़ा रहा, साथ दिया, अपनों के साथ डटा रहा, खड़ा रहा और लगातार दिया साथ। हमेशा धोखों के बीच में से होते हुए भी हमेशा प्रेम ही प्रेम दिया और अपनों के लिए स्टैंड लिया। अपनों को हर मतलब अपनों के उस दुख को भी अपना समझा जो अपनों ने आपको दुख के वक्त पर अकेला कर दिया। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग। देखते हैं कि ये रीडिंग किससे रेजोनेट करती है। ठीक है, रेजोनेट करे तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। अपनों से सब्सक्राइब भी करवाइए और हो सके तो शेयर भी कीजिए। हो सकता है कि ये रीडिंग से काफ़ी लोगों को मतलब राहत मिले, संतुष्टि मिले, गाइडेंस मिले, सॉल्यूशंस मिले, है ना। तो हम किसी ना किसी माध्यम से दूसरों का भला कर ही सकते हैं, बिल्कुल। देखा, मैंने कहा कि ये रीडिंग एक डाउनलोड रीडिंग है। ठीक है, तो बिल्कुल रियलिटी में यहाँ पर मेरे व्यूअर्स में से बहुत सारे ऐसे हैं जिनकी लाइफ में एक बहुत बड़ी सिचुएशंस या फीलिंग्स या रिश्तों का बहुत बड़ा एक दी एंड देख चुका है ये इंसान। मतलब हर तरह की फीलिंग्स से निकल चुका है ये इंसान, हर तरह की फीलिंग्स। तो देखते हैं कि ये रीडिंग में आखिर इस इंसान के साथ क्या हुआ और किस तरह से बढ़ी इसकी लाइफ आगे, और अब इसकी लाइफ में आखिर क्या होने जा रहा है। यूनिवर्स क्या इनको अब आगे किस तरीके से इनकी लाइफ आगे बढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कोई ऐसा इंसान जिसे पूरी तरह से अपनी ही फैमिली के अंदर कंट्रोल किया गया, या फिर ऐसे कोई ऐसा इंसान जिसने अपनी फैमिली को पूरी तरह से मतलब हर तरह से अपनी फैमिली के लिए सेक्रीफाइस किए, बहुत सारी चीज़ें मतलब अपनी फैमिली को संभाला हर हालात को। भले ही एक गरीबी थी, दुख था, परेशानियां थी, समस्याएं थी, कैसी भी सिचुएशन थी, लेकिन फिर भी इस इंसान ने उस हर सिचुएशंस का सामना किया और कंट्रोल किया हर सिचुएशंस को, और अपनी मेहनत से, अपने दिमाग से, अपने मतलब अपनी स्किल्स के माध्यम से इस इंसान ने अपनी बुरी से बुरी परिस्थितियों का सामना किया, अकेले डट कर खड़ा रहा और अपनी फैमिली को, अपने परिवार को हमेशा सुख देने की कोशिश की। बिल्कुल, इस इंसान ने सुख देने की कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद भी इसे क्या मिला, इस इंसान को नहीं मिला उस तरीके से। मतलब ये हमेशा स्टैंड ले रहा था हर इंसान के लिए, अपनी फैमिली के लिए। तो देखते हैं कि ये रीडिंग में आखिर इस इंसान के साथ क्या हुआ और किस तरह से बढ़ी इसकी लाइफ आगे, और अब इसकी लाइफ में आखिर क्या होने जा रहा है। यूनिवर्स क्या इनको अब आगे किस तरीके से इनकी लाइफ आगे बढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कोई ऐसा इंसान जिसे पूरी तरह से अपनी ही फैमिली के अंदर कंट्रोल किया गया, या फिर ऐसे कोई ऐसा इंसान जिसने अपनी फैमिली को पूरी तरह से मतलब हर तरह से अपनी फैमिली के लिए सेक्रीफाइस किए, बहुत सारी चीज़ें मतलब अपनी फैमिली को संभाला
हर हालात को, भले ही एक गरीबी थी, दुख था, परेशानियां थी, समस्याएं थी, कैसी भी सिचुएशन थी, लेकिन फिर भी इस इंसान ने उस हर सिचुएशंस का सामना किया और कंट्रोल किया हर सिचुएशंस को, और अपनी मेहनत से, अपनी दिमाग से, अपने मतलब अपनी स्किल्स के माध्यम से इस इंसान ने अपनी बुरी से बुरी परिस्थितियों का सामना किया, अकेले डट कर खड़ा रहा और अपनी फैमिली को, अपने परिवार को हमेशा सुख देने की कोशिश की। बिल्कुल, इस इंसान ने सुख देने की कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद भी इसे क्या मिला, इस इंसान को नहीं मिला उस तरीके से, मतलब ये हमेशा स्टैंड ले रहा था हर इंसान के लिए, अपनी फैमिली के लिए। मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी लाइफ के बहुत बड़े, मतलब इन लोगों का बचपन बहुत ही मेहनत में या फिर गरीबी में या फिर बुरे हालातों में या घर की सिचुएशन, यहाँ पर मैं देख रही हूँ बहुत सारे लोगों की लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशन भी बनी हुई थी कि जिनके परिवार के अंदर उन्हें लगातार कंट्रोल किया गया है, इन्होंने अपने तरीके से लाइफ को नहीं जिया, लेकिन किसी न किसी, मतलब उस उस स्थिति का सामना किया जहाँ पर इंसान अपनी लाइफ को खुद नहीं जी पाता, दूसरों ने आपकी लाइफ को आप मतलब जैसे कंट्रोल कर, काबू कर लेना। और मैं बहुत सारे ऐसे भी लोग यहाँ पर देख रही हूँ जिन्होंने अपनी बहुत बुरी से बुरी परिस्थितियों से बाहर आए, बुरी से बुरी सिचुएशंस का सामना किया और आगे बढ़कर, मतलब डट कर खड़े रहे, हर परिस्थिति, हर दुख दर्द, कैसी भी समस्याएं लाइफ में आई, लेकिन फिर भी डट कर खड़े रहे और सामना किया हर सिचुएशंस का, भले वो गरीबी थी या फिर कोई टेंशन्स थी या फिर परिवार के अंदर ही बहुत सारी परेशानियां बनी हुई थी, मतलब उलझी हुई लाइफ, जिस लाइफ में, मतलब जिस लाइफ को उन्होंने पूरी तरह से अपनी स्किल्स के माध्यम से अपने अप, मतलब एक ऐसी सिचुएशन जहां पर कि मैं देख रही हूँ कि आपने अपनी फैमिली के लिए बहुत कुछ करना चाहा, बहुत कुछ करना चाहा, बहुत सी ऐसी परिस्थितियों का सामना किया जहां पर आपने, मतलब आप अकेले खड़े, अपनी फैमिली के लिए आप अकेले खड़े हुए थे, उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं फैमिली ने आपको कंट्रोल करने की कोशिश की, वो जिस तरीके का आपको मिलना चाहिए था वो आपको मतलब रिटर्न में वैसा नहीं मिला, कहीं ना कहीं फीलिंग्स का लॉस होते हुए मैं देख रही हूँ बहुत सारे लोगों को। परिवार में प्यार, मतलब इस परिवार के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन उसी परिवार के अंदर वो अपनी फीलिंग्स को उस तरीके से ना तो दिखा पाए या फिर ना शेयर कर पाए, या फिर ना इनके साथ अपनी फैमिली के लोगों ने उस तरीके की फीलिंग्स को शेयर किया, जिस कारण से ये इंसान अंदर ही अंदर अपने दर्द को या फिर अपनी उस फीलिंग्स को दबाता रहा, चाहा इसने बहुत कुछ, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये इंसान ऐसी सिचुएशन में रहा कि दिया भी, लेकिन देने के बावजूद भी कहीं न कहीं इसने अपने हाथ खींच लिया, अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल पा लिया पूरी तरह से, और इसने इसे लगा कि मतलब क्या ही करें, जो नहीं लेना चाहते, उनको ज़बरदस्ती फीलिंग्स कैसे दिखाई जाए। अब यहाँ पर सिचुएशन ये थी कि इस इंसान ने अपने फैमिली को प्रायोरिटी तो दी, अपनी फैमिली को चाहा, प्रेम देना चाहा, उसे हर सिचुएशन से बाहर निकालना चाहा, मतलब हर सिचुएशंस के लिए, फैमिली के लिए हमेशा स्टैंड लेना चाहा, हर जगह पर ये इंसान अवेलेबल था अपनी फैमिली के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं इसके साथ कोई भी नहीं खड़ा हुआ, इस इंसान के साथ लगातार एक अकेलापन, दुखी हुई आत्मा, दुखा हुआ मन, ऐसी स्थिति में लगातार ये इंसान आगे बढ़ता गया, धीरे धीरे इस सिचुएशन, मतलब इसी सिचुएशन में इसे रहने की आदत बन गई। यहाँ पर मैं कुछ बहुत सारे लोगों को देख रही हूँ जो आई थिंक आउट ऑफ इंडिया भी हो सकते हैं, अब्रॉड के हो सकते हैं, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, मतलब इंडिया से बाहर, जिन्होंने अपनी अपने स्थान से दूर, अपनी जगह से दूर कहीं बसेरा किया, उस जगह पर भी गए, लेकिन कहीं ना कहीं वो सिचुएशंस बनी रही, इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से हर दम कम से हर सिचुएशंस का लड़ के सामना किया,
और अपनी फैमिली के साथ फिर भी खड़े रहे। कहीं ना कहीं ये इंसान लगातार उस फीलिंग्स के साथ घिरा रहा जिसे हम कहते हैं अनकंडीशनल लव। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कप्स की एनर्जी, पेंटिकल्स की एनर्जी, डेथ कार्ड और किंग ऑफ कप्स की एनर्जी, टोरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस और कुछ हद तक एरीज, लियो, सेजिटेरियस। ओके, तो ये जोडिक साइन हो सकते हैं आपके। 35 एज हो सकती है, 29 एज हो सकती है, 36 एज हो सकती है। राहु की महादशा हो सकती है। 4 नंबर डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, 2 नंबर डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, 20 हो सकता है, 9 हो सकता है, 21 हो सकता है, 10 हो सकता है, 6 डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, या फिर जून मंथ में आपका बर्थ हो सकता है, सितंबर का बर्थ हो सकता है, मार्च मार्च का बर्थ हो सकता है, 3 डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। बिल्कुल, बहुत सारे लोगों को मैं यहाँ पर देख रही हूँ ऐसी सिचुएशंस में कि लगातार स्टैंड लेने के बावजूद भी इनके लिए स्टैंड लेने वाला कोई भी नहीं था। ओके, जिन्होंने बहुत मेहनत से आगे बढ़कर अपने परिवार के लिए हमेशा स्टैंड लेना चाहा, हमेशा उनके लिए न्यौछावर रहे, हमेशा, क्योंकि नेचर था ऐसा, नेचुरली नेचर ऐसा, जिस कारण से ये इंसान लगातार बहुत सारी सिचुएशन का सामना करते 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 अपनी स्किल्स पे काम करते करते ये काफी आगे तक पहुंच गया है। इसने बहुत सारी अपनी चीजों पर कंट्रोल किया, बहुत सारी परिस्थितियों पर कंट्रोल किया, इसने बहुत कुछ अपनी लाइफ में बहुत कुछ किया, लेकिन उसके बावजूद भी इसके मन, क्योंकि इसने किया, इसको मिला नहीं, इसका मन दुखाने में किसी ने भी टाइम नहीं दिया, लेकिन उसके बावजूद भी इसके पास लगातार रहा कप्स की एनर्जी, मतलब फीलिंग्स जो दिखाना चाहता था, देना चाहता था, लेकिन उसके बावजूद उसे लेना भी चाहता था, लेकिन नहीं था कोई ऐसा, नहीं समझ आ रही थी, जिस कारण से इस इंसान ने अपना हाथ खींच लिया और अपनी फीलिंग्स को दिखाना कम कर दिया। ये घर से दूर भी रह सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस पर भी रह सकता है ये इंसान, ठीक है। और फिर भी, क्योंकि फिर भी इसने दिया, जिस कारण से नेचुरली अनकंडीशनल लव में जाता रहा। यहाँ पर क्या था, क्योंकि अनकंडीशनल लव नेचुरली था, ये दर्द मिले, दुख मिले, कुछ भी, कैसी भी स्थिति, इस इंसान ने हमेशा हर किसी को माफ किया और माफ करते 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 आगे बढ़ता गया, अपने मतलब अपने आप को ये भूला नहीं। इस इंसान ने हमेशा अपनों के लिए किया, अपनों के लिए क्या किया, मेहनत की, पैसा कमाया, बहुत कुछ, सब कुछ किया, लेकिन उतना साथ नहीं मिला। लेकिन इसमें हुआ क्या, ऐसी स्थिति में ये इंसान नेचुरली अनकंडीशनल लव में जाता रहा, और जाने की वजह से क्या हुआ कि इसके अंदर के चक्रास नेचुरली ओपन होने लगे, नेचुरली ओपन होने लगे। क्योंकि जब भी कोई इंसान प्योर लव की एनर्जी में चला जाता है, जब भी कोई इंसान अपनी हर स्थिति से आगे बढ़ता जाता है, तब ईश्वर नेचुरली उसको उस जगह पर लेकर आते हैं जहां पर उसके लिए भी खुशियां हैं, उसको भी उस जगह पर पहुंचने की, मतलब डिवाइन लव मिलने की पूरी उम्मीद होती है। लेकिन ये जाने अनजाने हो रहा था, जाने अनजाने इंसान आगे बढ़ता गया, पीछे की सिचुएशंस को छोड़ता गया और आगे बढ़ता गया, और फिर भी इतना कुछ होने के बावजूद भी लगातार अनकंडीशनल लव में हर किसी को माफ करता हुआ आगे बढ़ता हुआ प्रेम ही दिया इस इंसान ने। अब प्रेम दिया तो ये प्रेम क्या था, आखिर ऐसा क्या कि इतना कुछ खराब हो गया। यहाँ पर मैं बहुत सारे कपल्स को भी देख रही हूँ, बहुत सारी ऐसी एनर्जी को भी देख रही हूँ, सेपरेशन को भी देख रही हूँ, और बहुत सारे कपल्स मैरिज लाइफ को भी देख रही हूँ
कि चीजें बेटर हुई, खराब हुई, सब चीजें हुई, लेकिन उसके बावजूद भी इस इंसान ने अपनी फितरत नहीं छोड़ी। जो जाने अनजाने में ये इंसान आगे बढ़ता गया बिल्कुल अपने राइट पाथ पर, क्योंकि अब ये इंसान को समझ नहीं आ रहा था कि अब इसको आगे क्या देना है, दूसरों को प्यार देना है कि नहीं देना है। ऐसे सिचुएशन में इंसान पहुंचा, लेकिन यहाँ पर ईश्वर इनसे ये कहना चाहते हैं कि ये बिल्कुल राइट पाथ पे थे, बिल्कुल राइट पाथ पे थे। यही थी इनकी जर्नी। यहाँ पर आपने बहुत कुछ सहा, बहुत कुछ किया, बहुत कुछ आपने अपनी लाइफ में सहा, कांटे पत्थर ऐसी पगडंडियों से गुजरते हुए, देखिए इस रास्ते से गुजरते हुए आप आगे बढ़ते गए, बढ़ते गए, बढ़ते गए। लेकिन अगर आप इस वक्त पर परेशान हैं, आपको समझ नहीं आ रही क्या होगा, कंफ्यूज है, आगे की लाइफ एकदम से आपको लग रहा है कि पता नहीं अब क्या होने वाला है लाइफ के अंदर, क्या होगा, किस तरीके से होगा, किसी सिचुएशन का सामना आप कर रहे हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ ऐसी लाइफ में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ गई हैं, तो कैसे क्या होगा, तो ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि मैं हूँ, अब जाने, अब क्योंकि ईश्वर ने कहा मैं हूं ना, बिल्कुल है, तो अब जाने अनजाने में आपने नेचुरली एक बहुत बड़ा लेवल क्रॉस कर लिया है, क्रॉस कर लिया है, और सामने से आपको लग रही है बहुत तीखी धूप दिख रही है, धूप दिख रही है, आपको ऐसा लगता है कि कहीं मैं जल ना जाऊं। अब वो सामने से जो धूप है, कड़कती हुई धूप आपको जला ना दे, ऐसी ऐसी अगर मन के अंदर ऐसी स्थितियां कुछ ऐसी लाइफ में इस ऐसी चीज का सामना कर रहे हो, तो ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि यस, तुम्हें इस चीज जगह पर घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब ये लेवल आपका क्योंकि पार हो चुका है, बहुत कुछ आपने कर लिया है अपनी लाइफ में, और अब आगे आने वाली है एक नई, नया चैप्टर आने वाला है लाइफ। आपने उस पथ को पार कर लिया है जो कांटेदार था, पथरीला था, दर्द भरा था, दुख भरा था, लेकिन अब आपको डरने की जरूरत नहीं है। अब आपको मिलेगा कुछ खास, कुछ नया। आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज आएगा और आपको वो सारी चीजें दी जाएंगी जिस चीजों से, मतलब जो आपने कभी सोची भी नहीं है। आपको लगता है कि शायद फीलिंग्स जैसी चीज या प्यार जैसी ऐसी ये चीजें मेरे लिए नहीं है, लेकिन यस है। अगर आपको ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़ रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ मेजर प्रॉब्लम बनी है, तब भी ये सिचुएशन आपकी ईश्वर खुद टालने आएंगे, मतलब इस सिचुएशन से आपको निकालने के लिए ईश्वर ने खुद सोच रखा है, क्योंकि अब बारी है उन लोगों की जिन्होंने आपके साथ गलत किया, चीजें खराब की, जो छुपे हुए लोग थे, जो चोर लोग थे, जो नकाब पहने हुए थे, जिन्होंने आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश की, वो लोग सामने आएंगे, वो लोगों पर ही भारी पड़ने जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मैं देख रही हूँ बहुत सारे लोगों के साथ कुछ सिचुएशन ऐसी भी हो सकती है। आप किसी किसी सिचुएशन में फंस सकते हैं जो बहुत ही दर्दनाक और परेशानी भरी है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर आपको डरने की जरूरत नहीं है। ईश्वर आपसे ये कहना चाहते हैं, अगर कोई कोर्ट केस बना हुआ है, कोई ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए हो, या कोई ऐसा आप पर कोई कंट्रोल इश्यू बना हुआ है, या आपकी जॉब में या कहीं पर भी ऐसी आपसे आपको कंट्रोल किया जा रहा है, आपके अधिकारों को कंट्रोल किया जा रहा है, तब भी आप इस सिचुएशन से बाहर आएंगे, क्योंकि ऐसे ये सारे लोग, बिल्कुल ये सब लोग सामने आएंगे। और अभी के लिए अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये चीजें खराब है, क्योंकि यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर एक आप एक ऐसी जर्नी के अंदर, आप एक ऐसी प्योर सोल है। और यहाँ पर मैं एक सेकंड सिचुएशन ये देख रही हूँ कि कोई इंसान किसी का यहाँ पर एक ऐसा अनमोल रिश्ता जो अपनी फैमिली के साथ था, वो कहीं ना कहीं मैं उसके हाथ से छूटता हुआ नजर आ रहा है, चीजें खराब होती हुई नजर आ रही हैं। यहाँ पर कोई इंसान अपने लोगों से दूर होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर मैं देख रही हूँ बहुत सारे लोगों के डिवोर्स, यहाँ पर मैं देख रही हूँ बहुत सारे लोग जो एक दूसरे से काफी लॉन्ग टाइम से या तो दूर हैं या फिर दूर होने जा रहे हैं। कोई ऐसा इंसान जो अपनी ही, मतलब यहाँ पर एक कपल्स को मैं देख रही हूँ जो
ट्विन फ्लेम जर्नी में है, जो सोलमेट है बिल्कुल। और ये कहीं ना कहीं किसी ऐसी सिचुएशन में फंस रहे हैं जो उनको यहाँ पर सब कुछ अच्छा होने के बावजूद भी, मैरिज हुई, प्यार हुआ, चीजें बेटर हुई, चीजें खराब होकर फिर बिल्कुल सही हुई, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं वो फीलिंग्स, कहीं ना कहीं वो चीजें वापस रिटर्न में नहीं मिली। किसी एक ने बहुत सारा दिया और किसी एक ने कम दिया। लेकिन यहाँ पर मैं देख रही हूँ एक फैमिली, फैमिली में कुछ ऐसे इश्यूज बने जो खराब थे। कोई ऐसी फैमिली जो पूरी तरह से, मतलब बहुत प्यार होने के बावजूद भी, सारा कुछ होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं चीजें क्रश होती हुई, टूटती हुई, एक टावर मोमेंट देख रही हूँ मैं। बहुत सारे कपल्स में यहाँ पर डाइवोर्स देख रही हूँ मैं। बहुत सारे कपल्स को एक दूसरे से दूर देख रही हूँ। यहाँ किसी एक ने दूसरे को कंट्रोल करने की बहुत कोशिश की है। कोई एक इंसान ने दूसरे इंसान को बहुत कोशिश की कंट्रोल करने की, और ये है सोलमेट और ट्विन फ्लेम जर्नी वाले लोग। बिल्कुल इनका जो रिलेशन था, कहीं ना कहीं आप बिल्कुल राइट पाथ पे चल रहे थे, बिल्कुल आप सही जगह पर जाते 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 कहीं ना कहीं सिचुएशंस खराब हुई, क्रिटिकल सिचुएशंस बनी, जिसके कारण से आपकी लाइफ में आ गया एक टावर। बिल्कुल ये टावर आएगा, या फिर ये सिचुएशन हो रही है, और आने वाले वक्त में बहुत सारा प्यार, बहुत सारी चीजें होने के बावजूद भी एक टावर मोमेंट क्रिएट होने जा रहा है, जिस कारण से यहाँ पर बहुत प्यार है, बहुत चीजें सही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं कुछ भी सही नहीं है। कहीं ना कहीं या तो इनर वर्क की कमी है, या तो फीलिंग्स, एक इंसान फीलिंग्स दिखा रहा है और दूसरा इंसान फीलिंग्स नहीं दिखा रहा। किसी एक को प्यार बहुत चाहिए और किसी, कोई एक पैसा समेटने में लगा हुआ है पूरी तरह से। बिल्कुल कोई ऐसी फैमिली जो पूरी तरह से, मतलब बहुत प्यार होने के बावजूद भी, सारा कुछ होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं चीजें क्रश होती हुई, टूटती हुई, एक टावर मोमेंट देख रही हूँ मैं। बहुत सारे कपल्स में यहाँ पर डाइवोर्स देख रही हूँ मैं। बहुत सारे कपल्स को एक दूसरे से दूर देख रही हूँ। यहाँ किसी एक ने दूसरे को कंट्रोल करने की बहुत कोशिश की है। कोई एक इंसान ने दूसरे इंसान को बहुत कोशिश की कंट्रोल करने की, और ये है सोलमेट और ट्विन फ्लेम जर्नी वाले लोग। बिल्कुल इनका जो रिलेशन था, कहीं ना कहीं आप बिल्कुल राइट पाथ पे चल रहे थे, बिल्कुल आप सही जगह पर जाते 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 कहीं ना कहीं सिचुएशंस खराब हुई, क्रिटिकल सिचुएशंस बनी, जिसके कारण से आपकी लाइफ में आ गया एक टावर। बिल्कुल ये टावर आएगा, या फिर ये सिचुएशन हो रही है, और आने वाले वक्त में बहुत सारा प्यार, बहुत सारी चीजें होने के बावजूद भी एक टावर मोमेंट क्रिएट होने जा रहा है, जिस कारण से यहाँ पर बहुत प्यार है, बहुत चीजें सही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं कुछ भी सही नहीं है। कहीं ना कहीं या तो इनर वर्क की कमी है, या तो फीलिंग्स, एक इंसान फीलिंग्स दिखा रहा है और दूसरा इंसान फीलिंग्स नहीं दिखा रहा। किसी एक को प्यार बहुत चाहिए और किसी, कोई एक पैसा समेटने में लगा हुआ है पूरी तरह से। बिल्कुल बहुत सारे लड़ाई झगड़े, कंट्रोल इशू, बहुत कुछ ऐसा था। जाने अनजाने ये जर्नी आगे बढ़ती गई, अनजाने ये चीजें आगे बढ़ रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीजों की, मतलब प्योरिटी की, अनकंडीशनल लव की, कहीं ना कहीं काफी लोगों को बीच में किसी एक इंसान को कमी रह गई, जिस कारण से ये सोलमेट की जर्नी, ये ट्विन फ्लेम की जर्नी, बहुत सारा प्यार, पैसा, सब कुछ होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं अधूरी देख रही है। टावर आ चुका है यहाँ पर, बिल्कुल टावर क्यों आ गया, इतना कुछ होने के बावजूद भी टावर क्यों दिखाई दे रहा है यूनिवर्स। मैं जानना चाहूंगी कि अभी क्या चल रहा है, क्या होने वाला है इनकी लाइफ में। ये जो डाउनलोड आया था कि अपनों के साथ खड़े रहने का क्या मतलब है, अगर टावर ही आ गया है, ये इंसान बिछड़ ही गए, तो फिर आगे क्या है इनकी लाइफ में, आगे क्या होने जा रहा है, इनका रिश्ता क्या होने जा रहा है। यहाँ पर मैं देख रही हूँ वो कोई ऐसा इंसान है जो पूरी तरह से गिल्ट में जाने वाला है, रातों की नींद उड़ने वाली है पूरी तरह से, यहाँ फिर ये उड़ चुकी है। किस कारण से ऐसा हुआ, क्या हुआ कि टावर क्रिएट हो गया,
क्या होने जा रहा है इनकी लाइफ में। इतने धोखे सहे, इतना कुछ सहा, फिर भी उसके बावजूद भी ये ओ, हो, बहुत सारे राज छुपे हुए हैं, बहुत सारे मन दुखे हुए हैं, रातों की नींद उड़ी हुई है, क्योंकि एक सोलमेट का रिश्ता, एक ट्विन फ्लेम जर्नी वालों का रिश्ता, ट्रू लवर्स का रिश्ता बदल चुका है एक कार्मिक रिलेशंस के अंदर। बदल चुका था या फिर इस वक्त पर बदल चुका है या बदलने वाला है, जिसके कारण से कोई एक इंसान बुरी तरह से, पूरी तरह से स्टक होने जा रहा है। उसे समझ ही नहीं आ रही कि वो क्या करे और क्या ना करे। यहाँ पर कर्मा रिलीज करने की बहुत जरूरत है। आई थिंक यहाँ पर कर्माज काफी बढ़ोतरी से बन चुके हैं। एक ट्रू लव के अंदर बैलेंस होने की बजाय कर्मिक, मतलब कर्माज, कार्मिक रिलेशंस बन चुका है। ओके, तो आने वाले वक्त में क्या होगा, यहाँ पर मैं देख रही हूँ बहुत सारे लोगों की लाइफ में ये सिस्टम बनेगा कि ये जो आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी है या सोलमेट है, और किसी ना किसी कारण से आप में बहुत सारी लड़ाई झगड़े या डिस्टेंस, ईगो, ये वो सब कुछ हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं बहुत चेंज आया आपकी लाइफ के अंदर। ये रिलेशन ट्रू होने के बावजूद भी ये कार्मिक रिलेशन बन गया, ये इक्वल गिव एंड टेक नहीं था, जिस कारण से यूनिवर्स ने यहाँ पर किसी एक को ही पूरी तरह से स्टक कर दिया। वो समझ ही नहीं पा रहा अपने आप की सोल को। कार्मिक रिलेशन बना और चीजें खराब हो गई। अभी उनकी लाइफ में अगर ये चीजें अभी चल रही हैं, तो आने वाले टाइम में क्या होने वाला है, एक उसके बाद जब ये सिचुएशन आपके साथ क्रिएट हो जाएगी कि कोई इंसान की लाइफ में एक टावर आने वाला है या आ चुका है, जिसके कारण से जिस भी इंसान ने चीजें गलत की हैं, वो इंसान बहुत रोने वाला है। बहुत, मतलब बाहर से वो क्या दिख रहा है, ईगो दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, उन सारी चीजों को छोड़ दीजिए। अंदर से वो क्या है, अंदर से वो पूरी तरह से गिल्ट फील करने वाला है। रातों की नींद उड़ने वाली है। बहुत सारे मन के अंदर बहुत सारी बातें लगातार आती रहेंगी, लेकिन ये इंसान कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये रिलेशन बन चुका है पूरी तरह से कार्मिक। यहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक नहीं था, चीजें खराब थी, जिस कारण से ये इंसान खुद की ही सोल को नहीं समझ पाया, खुद के ही इनर वर्क को नहीं समझ पाया, या फिर ये फिजिकल वर्ल्ड के अंदर पूरी तरह से फंस के रह गया और स्टक रह गया अपनी ही एनर्जी में, अपनी ही एनर्जी में स्टक हो गया ये इंसान, और भूल गया अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी को, अपनी सोल कनेक्शन को। अब सोल कनेक्शन क्रेव कर रहा है, सोल कनेक्शन आवाजें लगा रहा है, लेकिन ये इंसान रो रहा है, तड़प रहा है। आने वाले वक्त में ये हो सकता है या इस वक्त पर हो रहा है, रो रहा है, तड़प रहा है, परेशान है, लेकिन वो आपको नहीं बताएगा बिल्कुल भी। अब क्योंकि ईगो थी, अपनी मनचाहे तरीके से इसने रिलेशन को निभाना चाहा, जिस कारण से ये इंसान आने वाले वक्त में बहुत ज्यादा, जब ये स्टक होने के बाद अपनी एनर्जी को पूरी तरह से स्टक कर लेगा, लेकिन या कर रहा है, उसके बाद ये बहुत ज्यादा परेशान होने वाला है, दुखी होने वाला है, इमोशंस इसके भर भर के बाहर आने वाले हैं, और इस निराशा, लो वाइब्रेशंस में पूरी तरह से ये इंसान चला जाएगा। एक डार्कनेस, एक डार्कनेस एनर्जी के अंदर ये पूरी तरह से चला जाएगा, और इसको रियलाइज होगा कि ये चीजें खराब क्यों की गई, क्यों हुई, ये वो लाखों क्वेश्चंस इस इंसान के अंदर बनते रहेंगे, क्योंकि इस इंसान ने अपनी सिचुएशंस को खुद ही खराब कर दिया, खुद ही स्टक कर लिया, क्योंकि इसने खराब किया, इसलिए क्योंकि इसे कंट्रोल करना था, पूरी तरह से इस रिश्ते को कंट्रोल करना था। अच्छी भली फैमिली लाइफ को इस इंसान ने पूरी तरह से खराब कर दिया, सिर्फ अपने कंट्रोल इश्यू की वजह से, जिस कारण से ये खुद ही परेशान होके, दुखी होके एक दिन इतनी लो वाइब्रेशंस में चले जाएगा, ये इंसान को समझ ही नहीं आएगी कि लाइफ में अब आगे करना क्या। तब ये इंसान को समझ आएगी कि, क्योंकि ये मजबूर कर दिया जाएगा, पूरी तरह से मजबूर हो जाएगा। अब ये इंसान आने वाले वक्त में इतना ज्यादा मजबूर हो जाएगा कि इसकी जो फीलिंग्स हैं ओवरफ्लो करने लग जाएंगे, क्योंकि आपने इसको अपनी एनर्जी देना बंद कर दिया, आप इनसे बिल्कुल पूरी तरह से अलग हो गए। आपने ठान लिया कि अब मुझे अपने आप पर काम करना है। आप आ चुके हैं पूरी तरह से द स्टार की एनर्जी में, बिल्कुल
जिस कारण से ये इंसान समझ ही नहीं पाएगा कि अब मुझे हो क्या रहा है, कि क्या करूं, कैसे करूं। और ये इंसान थक हार के अपनी फीलिंग्स के साथ आपकी तरफ बढ़ेंगे। बिल्कुल अपनी नेगेटिव पॉजिटिव हर सोच को साइड रखते हुए ये अपनी ओवरफ्लो करती हुई फीलिंग्स को बिल्कुल भी रोक नहीं पाएंगे और आपकी तरफ बढ़ेंगे। उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं इनके बर्ताव के अंदर आप एक ईगो देख सकते हो। मतलब ये इंसान अपनी फीलिंग्स को लेकर आपकी साइड आएगा, लेकिन उसके बावजूद भी इसके अंदर कहीं ना कहीं ये वाली एनर्जी आपको जरूर मिलेगी, क्योंकि ये इंसान आज भी आपकी ही गलतियां निकालेगा, आज भी आपको ही दोष देगा। तो क्या होगा इस रिश्ते का? क्या ये रिश्ता अब आगे बढ़ेगा या फिर यहीं पर रुक जाएगा? क्या होने वाला है? प्लीज यूनिवर्स बताइए, प्लीज यूनिवर्स बताइए कि इस रिश्ते में अब आगे क्या होने वाला है, क्या होगा इसका एंड। अब यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि जब ये इंसान आपकी साइड आएंगे और उसके बावजूद भी मैं देख रही हूँ कुछ ऐसी एनर्जी कि आई थिंक यहाँ पर आप बहुत जल्दी इन्हें एक्सेप्ट नहीं करने वाले। कहीं ना कहीं बहुत सारे लॉस होंगे इस इंसान को, क्योंकि ये इंसान अपने बर्डन वर्डन हर चीज को तो समेटेगा ही, कहीं ना कहीं परेशान होगा, टेंशन्स क्रिएट होगी, बहुत कुछ होगा। लेकिन कुछ ऐसा भी होगा कि पैशनेट है ये इंसान, कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ज्यादा पैशनेट फील करेगा, क्योंकि यहाँ पर ये रिलेशन बहुत ज्यादा पैशनेट रिलेशंस मैं देख रही हूँ। जिस कारण से इस इंसान को अपने मतलब ये इंसान आएगा भी, लेकिन इस इंसान ने जो पीछे किया, जो चीजें खराब कर दी, उसका बहुत बड़ा हर्जाना भरना पड़ेगा इस इंसान को। और ये देखेगा कि अब इसे वो, क्योंकि इसने वो टाइम पीरियड बिता दिया, अब आप अपने आप पर इतने ज्यादा बैलेंस हो चुके होगे, इतने ज्यादा बैलेंस हो चुके होगे कि अब आप इस इंसान को अपना प्रेम नहीं दिखाओगे, अपना प्रेम उस तरीके से नहीं दिखाओगे। और जहां पर ये इंसान बहुत बड़ा लॉस झेलेगा, मतलब इसे महसूस होगा कि इसने कितनी बड़ी चीजें खराब कर दी, खराब गलत कर दी हैं। लेकिन उसके बावजूद भी ये इंसान पूरी तरह से ये जानता है कि कहीं ना कहीं आप इसे माफ करेंगे, क्योंकि इस इंसान को मालूम है कि कहीं ना कहीं दिल के उस कोने में, क्योंकि आप एक अच्छाई से बने हुए इंसान हैं, आपने हमेशा माफ किया, आपने हमेशा अपने हर किसी को अनकंडीशनल लव दिया, और कहीं ना कहीं इस रिश्ते को लेकर आप भी काफी पैशनेट थे, काफी फीलिंग्स रखते थे, काफी फीलिंग्स हैं आपके मन के अंदर। लेकिन बहुत सारी चीजें खराब होने की वजह से अब आप ये फीलिंग्स नहीं दिखाने वाले। लेकिन उसके बावजूद भी ये इंसान आपका वेट करेगा, बहुत सारे लॉस भी झेलेगा, बहुत कुछ होगा, लेकिन यहाँ पर मैं देख रही हूँ ये लगातार वेट करेगा आपकी साइड से एक ट्रू फीलिंग्स का। और कहीं ना कहीं क्योंकि ये इंसान अपने आप को पूरी तरह से बैलेंस करेगा, पूरी तरह से अपने आप पर काम करेगा, और फिर आएगी आपकी साइड एक न्यू बिगिनिंग, क्योंकि इसे अब यकीन हो जाएगा, क्योंकि ये अब उस जगह पर पहुंच जाएगा जिस जगह से आप आए हो, मतलब अनकंडीशनल लव में ये इंसान भी अपना इनर वर्क करेगा और उस जगह पर पहुंचेगा। लेकिन हम नहीं बता सकते कि ये वक्त कितना लगाएगा, इतना वक्त ना लगा दे वो इंसान कि तब आप बहुत आगे पहुंच चुके हैं, है ना। क्योंकि यहाँ पर मैं देख रही हूँ आपकी एनर्जी को, बिल्कुल बिल्कुल जब तक ये इंसान आएगा तब तक आप आगे बढ़ चुके होंगे, बिल्कुल आगे बढ़ चुके हैं। आई होप कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट की होगी, और रेजोनेट की है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, शेयर भी करना, ताकि औरों को भी हेल्प मिल सके, है ना। अगर तो ये लाइफ में ये चीजें घटित हो रही हैं, है ना, तो फिर तो आपको पता चल जाएगा कि आगे क्या होने वाला है, क्योंकि ये एक डाउनलोड रीडिंग है। मैं नहीं जानती कि ये किससे रेजोनेट होने वाली है, लेकिन ये मुझे 2 दिन से लगातार डाउनलोड हो रही थी और मुझे बनानी पड़ी इस पर वीडियो। तो ये यूनिवर्स का काम है कि मुझे बिठा दिया यहाँ पर आपको वीडियो देने के लिए, बहुत सारे काम छुड़वा कर। तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। अगर रीडिंग रेजोनेट की है तो एक सुपर थैंक्स भी दे सकते हैं आप मुझे, है ना। और लाइक जरूर कीजिए, लाइक करने से एनर्जी फ्लो करती है और मैं आपको अच्छे अच्छे गाइडेंस सॉल्यूशंस दे पाती हूँ, है ना।
तो चलिए अब नेक्स्ट रीडिंग में मिलते हैं नेक्स्ट ऊर्जा के साथ, नेक्स्ट एक नए डाउनलोड्स के साथ। तब तक के लिए राधे राधे। वाओ, पैसा 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 किसको मिलने वाला है? सबको मिलने वाला है ना? थैंक यू। राधे राधे।